आम जनजीवन की बातें तो हर दिन होती हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे एलिफेंट कॉरिडोर को लेके, जो बंगाल और कोल्हान के बीच से होते हुए हजारीबाग चतरा होते हुए तमाम आगे की ओर जाती है। दोस्तों, 100 किलोमीटर का जो हाथियों का जो कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है, जो बंगाल से होते हुए कोल्हान होते हुए झारखंड में एंट्री लेता है, इन करता है। यह वन्य प्राणियों का आवागमन का एक रास्ता है। उनकी जो मेमोरी होती है उसी हिसाब से वो भ्रमण करते हैं और फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जो तमाम तरह की जो एलिफेंट कॉरिडोर है आज समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विकास के पैमाने पे सामाजिक संरचना बनी है, तमाम चीज़ों को विकास को लेकर तमाम फॉरेस्ट जो लैंड है उसको काटा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब फॉरेस्ट उजड़ेंगे तो उनके जो एलिफेंट का जो कॉरिडोर है वो भी प्रभावित होता है। तमाम वन्य प्राणी जो हैं उनका जो आवागमन का रास्ता बाधित होता है। वहाँ बड़े बड़े माइनिंग की खदानें खोली जा रही हैं इन फॉरेस्ट लैंडों को काट करके। तो स्वाभाविक है कि हाथियों का झुंड कहीं ना कहीं विजिट करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, चाहे ग्रामीणों को नुकसान पहुँचाए, रेलवे ट्रैक पे जाए, चाहे जहाँ भी जाए। अब रास्ता ही नहीं है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी वो हाथी। अभी दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण क्या हो गया है कि चतरा के टंडवा में 25 हाथियों का जो झुंड है वो भ्रमणशील है, वो घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है। दोस्तों, सवाल क्या है कि आप सभी जानते हैं कि हजारीबाग और चतरा, बड़का गांव और टंडवा के बीच में अगर दूरी होगी तो मुश्किल के 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उससे भी कम ही होगा। ये जो रास्ता है जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड था, जिसको कि विकास के पैमाने पे देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम फॉरेस्ट लैंड को काटा गया है। और काटने के बाद की जो स्थिति बनी है कि तमाम जो कॉरिडोर था हाथियों का वो बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो अब हाथी जाएगी कहाँ? किसी न किसी गांव में जाएगी। गांव में जाएगी तो फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, घरों को नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि आज पर चर्चा हम हर दिन हर विषय पे होती है, लेकिन ये जो वन्य प्राणी है, जो विषय है, इस पे चर्चा न के बराबर है। दोस्तों, हमारा सवाल उठाने के पीछे मेरा मकसद है कि जो 25 हाथी अभी वर्तमान में चतरा के टंडवा में भ्रमणशील है, इसकी देख रेख होनी चाहिए, तमाम जान माल के नुकसान न हो, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों कि 45 दिन में 6 हाथियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे बड़ा जो हादसा हुआ है हाथियों के साथ में वह घाटशिला जिले के, झारखंड के घाटशिला जिले के सट्टे में पश्चिम बंगाल के झारग्राम है। वहाँ एक बसंत कोला स्टेशन है जहाँ देर रात्रि 17-18 की देर रात्रि में जन शताब्दी एक्सप्रेस के चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई, जिसमें एक वयस्क हाथी था, 2 बच्चे थे। दोस्तों, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके कॉरिडोर को बाधित किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि आम गांव में जाएगा तो फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, घरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आम आदमी मसाल लेके बम विस्फोटक करके तमाम हाथियों को भगाते हैं। और हाथियों को भगाने पे हाथी क्या है कि कभी इधर कभी उधर रेलवे ट्रैक में पार कर रहे थे हाथी। उसी बीच में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कि एक वयस्क हाथी और 2 छोटे हाथी की मौत की बातें सामने आई है। दोस्तों, 25 हाथी चतरा के टंडवा में भ्रमणशील है। वहाँ पे सीसीएल का भी माइनिंग है, एनटीपीसी का अपना माइनिंग चल रहा है। तमाम बड़े बड़े कोयला खदानें हैं। तमाम फॉरेस्ट लैंड को काट करके माइनिंग के लिए तमाम चीज़ जो भूमि है उसको तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, सवाल निकलना महत्वपूर्ण है और हाथियों की रक्षा कैसे हो इसके पर काम किया जाने की दरकार है।